हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर यान क्लिनिक 91 में। दोस्तों, आजकल बहुत से ऐसे मरीज मिलते हैं जिनकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है, घबराहट का। कोई भी ऐसा बात होता है तो उनको घबराहट, पल्पिटेशन शुरू हो जाता है। जब आपको घबराहट शुरू होगा तो उसके पीछे बहुत से ऐसे कारण होते हैं, बहुत से आपको और भी लक्षण दिख सकते हैं, और ऐसे होने पे बंदा और घबरा जाता है कि आखिर मुझे हुआ क्या है। बंदा तरह तरह के टेस्ट करवा चुका है, तरह तरह के डॉक्टर से मिल चुका है, लेकिन लास्ट में उसका एक ही रिजल्ट निकला कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कोई डिजीज नहीं है आपको। जिस बंदे के साथ में ऐसा प्रॉब्लम होता है, अक्सर उसके दिमाग में यही बात चलता रहता है कि मैं बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ, मुझे कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम है, मुझे कुछ बड़ा बीमारी है। यहाँ तक कि जो भी उसने टेस्ट कराया है, जो डॉक्टर से उसने मिला है, उन पे भी वो डाउट करता है, उनके ऊपर भी शक करता है कि शायद ये डॉक्टर सही नहीं है, ये मेरा बीमारी पकड़ नहीं पा रहा है। जबकि हकीकत उससे परे है, हकीकत उससे बिल्कुल उल्टा है। डॉक्टर तो समझ रहा है लेकिन वो पेशेंट समझ नहीं पा रहा है। इसमें एक बात और देखने को मिला है कि जो भी मरीज आते हैं उनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में है, यानी यंग जनरेशन है, नौजवान लोग हैं, हेल्थी है, सेहतमंद है। तो इस पे हमने पहले बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि इसमें कुछ और एडिशनल जोड़ना चाहिए, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके कुछ सवालों का जवाब दूंगा जिससे आपको फायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जानना चाहते हैं कि जब उनको घबराहट महसूस होता है तो फिर उनके पाँव हाथ कांपना शुरू हो जाता है, हाथ पाँव बिल्कुल काम करना बंद कर देता है और उनको चक्कर भी महसूस होता है, लगता है कि उनका जिस्म पूरा सुन्न सा पड़ गया है। ये अक्सर वो जानना चाहते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जब आपको घबराहट शुरू होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। अचानक से आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो आपको ये सब प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ने का मतलब होता है कि आपके शरीर में, पूरे बॉडी में ब्लड का जो फ्लो होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जिस तरह हम लोग नॉर्मली दौड़ते हैं या कोई हार्ड वर्क करते हैं, उस समय में हार्ट रेट बढ़ता है तो हमारा बॉडी भी, हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो रेडी रहते हैं उसको लेने के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप बिल्कुल शांत खड़े हैं या बैठे हुए हैं और उस कंडीशन में अगर बढ़ रहा है तो फिर आपको ये सब सिम्टम आ सकते हैं, कमजोरी महसूस हो सकता है, चक्कर आ सकता है, आपको हाथ पैर बिल्कुल सुन पड़ सकते हैं। तो ये सब हो सकता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जिस तरह हम ट्रेडमिल कराते हैं, ट्रेडमिल में देखा जाता है कि एक एवरेज हार्ट रेट होता है जिसमें 220 में आपका जितना भी उम्र है उसको माइनस कर दिए, जो बचा हुआ है वो आपका हार्ट रेट है। अगर आप यहाँ तक जा रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, कोई बेचैनी नहीं हो रहा है, कोई चेस्ट पेन नहीं हो रहा है, तो फिर कोई मसला नहीं है। कि आप दौड़ रहे थे तो उस समय गया है तो आपका पूरा बॉडी एक्टिव है इसको झेलने के लिए। लेकिन आप खड़े खड़े बैठे बैठे अगर आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, आपको घबराहट हो रही है, तो फिर यही प्रॉब्लम होता है कि आपके पूरे शरीर में ब्लड का दौड़ा होता है और ज्यादा होता है, कि उसे आपका बॉडी संभाल नहीं पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होता है। कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनका बीपी लो हो जाता है, उस कंडीशन में भी जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रभावित होता है, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत हो सकता है। लेकिन आपको समझना चाहिए बीमारी नहीं है। इस कंडीशन में आपको सिर्फ एक बार बीपी और एक ईसीजी करा के देख लेना चाहिए। जब डॉक्टर आपको क्लियर कर दिया है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको इसको सोचते रहिएगा, इसको पकड़ के बैठे रहिएगा तो आपको दौरा पड़ता ही रहेगा, फिर बाद में आप डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाइएगा। वो डॉक्टर सही नहीं है, वो टेस्ट सही नहीं हुआ था, तो आपको ऐसा होने वाला है। ठीक है, आपका ईसीजी सही है, डॉक्टर ने आपको बता दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको एक बार समझना पड़ेगा। सब एंजाइटी, पैनिक अटैक की वजह से सब प्रॉब्लम उनको हो रहा है, कोई बीमारी नहीं है। कुछ कंडीशन ऐसा होता है, आपके हार्ट में गड़बड़ी होता है, वो हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम नहीं करते हैं, जिसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसका जो होगा वो 200-300 तक जाएगा और उसके साथ आपको बहुत सारे सिम्टम आएंगे और एक लंबा समय तक रहेगा। वो आधा घंटा भी रह सकता है, 1 घंटा भी रह सकता है, 2 घंटे भी रह सकता है। कितने कंडीशन में आपको भर्ती भी करना पड़ता है और वहां पे आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। तो ये अलग मैटर हो गया, वो आप जब ईसीजी कराइएगा तो उसमें पकड़ में आएगा, उसमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये सब कुछ भी नहीं है ईसीजी में, तो फिर आप घबराए नहीं। जो आपका प्रॉब्लम होगा वो कुछ सुनने पे या कहीं आप जा रहे हैं उस समय पे हो सकता है,
घबराहट या कोई चीज का रिजल्ट आ रहा है या कोई अपने परिवार में किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया तो आपको हो सकता है। मार धाड़ के समय में ऐसा मामूली बात है, ऐसा होता है। उसके अलावा कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं आजकल कम उम्र में ही धूम्रपान अल्कोहल का यूज करते हैं, सेवन करते हैं, चाय का ज्यादा यूज करते हैं, कॉफी ज्यादा यूज करते हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। जिनको ये प्रॉब्लम है घबराहट का, बिल्कुल बंद करना चाहिए चाय कॉफी। आपका स्थिति और भी बिगड़ सकता है। आपके डॉक्टर का जो कहना है वो भी सही है और आप भी सही है, बस फर्क क्या है कि आपको समझने में थोड़ा समय लग रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं बात को। तब बात को समझने की कोशिश करें। बहुत ऐसे लोगों का सवाल है कि सर मेरा टेस्ट नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है मेरे ईसीजी में, मेरे इको में, लेकिन मुझे फिर भी ये प्रॉब्लम है, तो क्यों है? तो क्यों का कारण जो मैंने बताया इस चीज से जुड़ा हुआ है, तो प्लीज आप इसको समझे। इसको आप जितना जल्दी समझिएगा उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो आपको ये आगे चल के और भी प्रॉब्लम में डाल सकता है। जिस चीज से आप डर रहे हैं मुझे कहीं हार्ट का प्रॉब्लम ना हो जाए, अगर बार बार दौड़ा पड़ेगा, बार बार पैनिक अटैक और एंजाइटी होगा, आपको हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट कर सकता है। अगर ऐसा हो रहा है एक बार जरूर चेकअप करा ले। जब डॉक्टर आपको क्लियर कर दिया है कि आपको कुछ भी नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें।